डेप्रिसिएशन एंड उसकी प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है कि पहले तो हमें ये समझना होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, क्या होती है हमारी फिक्स एसेट्स। एसेट्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? एसेट्स क्या होते हैं हमारे बिजनेस में यूज करते हैं और जो हमारी संपत्तियां होती हैं। ठीक है, उसके साथ जो फिक्स्ड है इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं, जो कि 12 मंथ से क्या होते हैं? ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स से ज़्यादा जो चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म। एंड जो 12 मंथ से हमें कम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे हमारी मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये क्या होता है? एक समय तक के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फायदा देते हैं या हमें प्रॉफिट देते हैं। तो ये फिक्स ईयर के लिए होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दिन प्रतिदिन की क्या होती है? वैल्यूज डाउन होती चली जाती है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि मशीनरी आपकी यूज में नहीं आएगी बिल्कुल ही, वो क्या हो जाएगी? कबाड़ हो जाएगी। उसी तरीके से बिल्डिंग भी कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, रहने लायक नहीं रहती है। तो उसके लिए ही हम क्या बनाते हैं? डेप्रिसिएशन उसका नाम है, और जो उसके लिए बनाते हैं वो क्या होता है? हमारा प्रोविजन। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखा है कि मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट द रेवेन्यू ऑफ गिवन पीरियड इज अ मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। अब क्या होता है कि दिन प्रतिदिन वो क्या होता है? हमारी जो मशीनरी है वो कम प्रोडक्शन करती है, तब उसका क्या करते हैं? जो अमाउंट होता है कि हाँ इसने इस मंथ में इतना कम प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट मंथ में और कम प्रोडक्शन किया, तो वो क्या होता है? अमाउंट हम देखते हैं कि हाँ कितना कम प्रोडक्शन कर रही है, क्या कर रही है, कितना कम प्रोडक्शन हो रहा है, और उस प्रोडक्शन का हम क्या निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हर साल क्या होता है? उतने से वो कम होता चला जाता है। एक समय आएगा कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसने हमें 2000 का कम प्रोडक्शन किया। ठीक है, सेकेंड ईयर में हमने क्या किया? 2000 का कम और प्रोडक्शन किया। थर्ड ईयर में सेम चीजें। तो ये चीज क्या होती है? कंटिन्यूअस चलती जा रही है। ठीक है, फिर एक लास्ट में हम क्या करते हैं? ये हर साल 2000 का क्या करते हैं? एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन मतलब होता है कि जो चीजें हम अलग से एक अमाउंट निकाल के रखते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये क्या होगा? 4 साल बाद हम बात करें तो हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 8000 रुपए आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि डेप्रिसिएशन जितना होगा उतना ही हमने क्या कर लिया? अपने एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई मशीनरी लेने जाएंगे तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? उसमें मिलाकर न्यू मशीनरी ले लेते हैं। तो यहीं पे चीजें दी हुई है कि हम जो एक्सपेंस करते हैं वो सेम पीरियड में क्या करते हैं? मैच करवाते हैं। This ensure the ascertainment of the correct amount of the profit or loss if some cost is incurred whose the benefit extend to the more than one accounting period। अभी क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो है मतलब कि आपकी जो प्रॉफिट उसको कम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? If some cost incurred whose benefit extend the more than one accounting period। अभी जो अमाउंट आप बनाते हो उससे क्या हो जाता है? आपके जो बेनिफिट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट जस्टिफाइड टू द चार्ज the entire cost of the expense in the year in which it incurred। अब ऐसा होता है कि मशीनरी आपने ली है तो वो लंबे समय तक चलती है, तो क्या वो एक ही साल में खत्म हो जाती है? नहीं होने वाली है। तो ये चीजें बता रहे हैं कि आपके जो भी खर्चे हैं वो क्या एक ही साल में खत्म हो जाने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन द फैक्ट सच कॉस्ट मस्ट बी स्पेयर्ड ओवर द पीरियड इन व्हिच प्रोवाइड द बेनिफिट्स डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे ये चीजें दी हुई है कि डेप्रिसिएशन है वो कहाँ लगता है? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है। Which is the main subject matter to present chapter deals with such a situation. Further, the may be not always be possible to ascertain with the certainty the amount of the some particular expense। एक डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस कह सकते हो, क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि 2000 का कम प्रोडक्शन किया, तो कम प्रोडक्शन किया तो या फिर खर्चा है या फायदा है? खर्चा है, फायदा नहीं है। ठीक है, ये खर्चा हो गया आपका। अब इस खर्चों को आप क्या करते हो? मेंटेन करने के लिए हर साल अपने प्रॉफिट में से 2000 रुपए क्या करके रखते हो? निकाल के रखते हो। ठीक है, तो सेम चीज है, रिकॉल द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जेंटम या प्रूडेंस व्हिच रिक्वायर दैट इंस्टेंट द इग्नोरिंग सच आइटम। अभी जो प्रूडेंस अकाउंटिंग होती है, प्रूडेंस का मतलब क्या है? ये आपने अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा होगा। प्रूडेंस क्या होता है कि हम जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि वो बिजनेस क्या करेंगे? हम लॉन्ग टर्म तक रन करेंगे। प्रूडेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब सेकेंडली क्या है? अगर यहाँ आप देखिए, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द रिटेन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड प्रोवाइडेड द ग्रोथ एक्सपेंशन मीटिंग द सर्टेनिटी स्पेसिफाइड नीड एंड द फ्यूचर। दिस चैप्टर
deals with two distinct topics and hence is being presented into two different sections. The first section deals with depreciation and second section deals with the provision. अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो सेक्शन आप पढ़ेंगे वो डेप्रिसिएशन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं 7.1 में डेप्रिसिएशन। नाउ यू आर अवेयर द फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट व्हिच आर यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर अ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। मतलब फिक्स्ड एसेट कौन से एसेट्स होते हैं जो कि आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। अब क्या है यहाँ पे आप देखें, फिक्स्ड एसेट्स टेक्निकल रेफर टू अ डेप्रिसिएबल एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कैसे एसेट्स होते हैं, डेप्रिसिएबल होते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस द वैल्यू वंस दे आर पुट टू यूज। अब क्या होता है कि जब तक आप फिक्स एसेट्स को यूज नहीं करोगे, जब तक वो क्या नहीं होने लगेगा, अपनी वैल्यू को कम नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर आपने आईफोन लिया है, ठीक है, आईफोन अभी मतलब सील पैक है, उसे आपने खोला नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी या कम होती चली जाएगी, उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको एक बार खोल दिया, बॉक्स ओपन कर दिया और उसको यूज करने लगे आप, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दिन प्रतिदिन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो वो रीजन क्या होता है, कम होने का, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। इन जनरली द टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन मींस, आप डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं, अभी तो मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक बार देखते हैं। Depreciation means the decline in the value of fixed assets। अब क्या है कि फिक्स एसेट में वैल्यू का कम ही होना, हमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू यूज। कारण क्या होता है, आप उसे यूज करते हैं तब। अब पासेस ऑफ द टाइम, अब क्या है कि आप जैसे से एक तो हो गया आपका यूज की वजह से। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पासेस ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ। अगर मान लो आज आपने आईफोन लिया 13, कल को 14 आ जाएगा, परसों 15 आ जाएगा, तो क्या होता है कि जो 13 की वैल्यू है वो 14 से कम होती है, 15 की 14 से कम होती है। तो ऐसे क्या होता है, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, पीछे वाली चीजें क्या होती है, सस्ती होती चली जाती है, ठीक है। अब जैसा है और द ऑब्सोलेंसी मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी का आ जाना। मतलब कि आज से पहले आप कीपैड यूज कर रहे थे, आज के डेट में आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीन टच का यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्क्रीन टच बेटर है या कीपैड बढ़िया था? स्क्रीन टच ऑफकोर्स की बात है, अच्छा है। तो जब वो अच्छा है तो आप क्या करोगे, जो पीछे जा चुकी हैं, जो पुरानी जनरेशन की थे, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारण है। तो किसी भी फिक्स एसेट का दाम कम होना किसकी वजह से होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, ड्यू टू यूजेस, पासेस ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंसी, ठीक है। अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज, अ प्रोसेस, a machine and used in a production process, then a value of machine decline with the uses। अब क्या है, अभी हमने फिक्स एसेट्स की बात की, मशीनरी जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है जब हम यूज करते हैं। क्यों होती है, किसी भी मशीन की वैल्यू कम क्यों होती चली जाती है, मतलब धीरे-धीरे खराब। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक मशीनरी है, ठीक है, वो शुरू में फर्स्ट ईयर जब आप लाए तो उसे वो 10 लाख की प्रोडक्शन करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में वो 9 लाख का, थर्ड ईयर में 8 लाख का। तो क्या प्रोडक्शन कम होता हुआ जाएगा या प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जाएगा? रीजन क्या होता है, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ज्यादा यूज नहीं, जितना यूज करोगे, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, हर चीजों की लिमिट होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे कि अभी क्या है कि अभी आपकी एज कितनी है, 17 साल है, ठीक है। अप्रोक्स कितनी होती है, 60 के आसपास होती है। अभी 17 के हो, फिर 18 के हो, फिर 19, फिर ऐसे 20, 30, तो ऐसे जाते जाते आप क्या करोगे, समय के आने बाद आप क्या करोगे, एक्सपायर कर जाओगे। तो उसी तरह मशीनरी भी और जो भी चीजें हैं एक समय तक की भी होती हैं, और वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन उनके यूजेस कम होते चले जाते हैं। Even then the machine is not used in production process, we can not expect the reliability of the same sales price due to the passage of the time। अब क्या है, अब आप ये कहोगे भैया अगर हमने मशीनरी ले लिया और उससे प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हमने उसे रखा, ठीक है, तो क्या वो रखने से क्या उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? होगी। एक सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है डेप्रिसिएशन में, 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें मद्देनजर रखते हुए चलना है, ठीक है। पहला क्या था कि अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, वैल्यू कम होगी। दूसरा क्या है कि पासेस ऑफ टाइम, मतलब कि समय के साथ क्या होगा, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती चली जाएगी, ठीक है। या अराइवल ऑफ अ न्यू मॉडल। अब क्या होगा, सेकेंडली क्या होगा कि अगर आपने कोई वो लिया है, आपने अभी नैनो कार ली है, ठीक है, कल को कोई इससे बढ़िया कार आ जाएगी, तो नैनो का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो वही चीजें है यहाँ पे कि अगर कोई न्यू मशीन है या न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मॉडल है, क्या आ जाता है, मशीन आ जाता है, तो क्या ऑफकोर्स सी बात है कि जो पुराने मॉडल की गाड़ियां हैं या मशीन है उनका प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि हमने ऑब्जोलेंसी में ऊपर हमने यहाँ पे देखा था, अगर आप देखें तो। ठीक है, अब आते हैं फिक्स एम्प्लॉइज द फिक्स एसेट्स आर द सब्जेक्ट और डिक्लाइन द इन द वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन द टेक्निकल रेफर टू एज अ डेप्रिसिएशन। अब क्या है तो ये फिक्स एसेट्स पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, और ये क्या करता है, हमारी जो वैल्यूज है उनको डिक्लाइन करता है। ठीक है, और जो ये डिक्लाइन होता है इसी जो टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो टेक्निकल टर्म है वो क्या यूज कर रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन। किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होना, हम ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन उसके एक टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आते हैं एज एन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या है, अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन इज दैट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, फिक्स एसेट्स का एक कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, और मान लो कि अगर आप फिक्स एसेट्स में अगर आप 1 लाख का ले आते हो मशीन ली, ठीक है, 1 लाख का मशीन लिया है, ठीक है, उसमें हर साल क्या हो रहा है, 2000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, 2000 का जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका प्राइस क्या निकल के आएगा, 1,04,000। ये क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट में ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ठीक है, अब क्या है, which has expired on accounts are uses at or the lapse of time। क्या होता है, समय के साथ क्या होता चला जाता है, एक समय ऐसा आएगा कि मशीनरी क्या नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं देगी। ठीक है, और जो पुरानी चीजें होती है वो समय के साथ क्या होती चली जाती है, खराब होती चली जाती है। ठीक है, hence a depreciation is an expired cost या expense a charge against the revenue। अब क्या है कि अगर हम डेप्रिसिएशन में कॉस्ट निकालें, डेप्रिसिएशन का क्या होता है, कॉस्ट होता है। अगर मान लो वो प्रोडक्शन कम कर रहा है तो कितना का प्रोडक्शन कम कर रहा है उसका हम एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसको हम कहाँ से चार्ज करेंगे, अपने रेवेन्यू में से, अपने प्रॉफिट में से। ये 2000 रुपए महीने के निकालना है या दिन के निकालना है? वो महीने के होते हैं, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो पर डे, वो आपके ऊपर है, पर डे भी निकाल सकते हो, पर मंथ भी निकाल सकते हो, या पर एनुअल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों चीजें होती हैं। वो जैसे आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग में क्या होती है, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, और हाफ ईयरली भी और ईयरली भी। ठीक है, इसके चीजों में होती है हमारी अकाउंटिंग कैसे होती है, पहले तो अकाउंटिंग की डेट कह लो, ये टेन्योर कह लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप पहले क्या करते हो, एक तो होता है कि मंथली बेसिस होता है, मंथली बेसिस हो गया। सेकेंडली क्या हो गया हमारा, क्वार्टरली हो गया। ठीक है, थर्ड क्या हो गया हमारा, हाफ ईयरली। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला होता है जो कि हम क्या करते हैं, ईयरली करते हैं। तो ये 4 तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। तो वो बिजनेस के ऊपर होता है कि बिजनेस कैसा अकाउंटिंग करना चाहता है, वो मंथली करना चाहता है, क्वार्टरली करना चाहता है, या हाफ ईयरली है या। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे क्या करेगा, गिवन अकाउंटिंग पीरियड तो हम अकाउंटिंग पीरियड जानते हो क्या होता है, क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जो अकाउंटिंग करते हैं उसी जो स्टैंड को अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो हमारा कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। नॉर्मल कैलेंडर ईयर कहाँ से चलता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। लेकिन हम अकाउंटिंग में क्या लेके चलते हैं, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियल ईयर में करना चाहते हैं, सॉरी कैलेंडर ईयर के बेसिस पे करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल a machine is a purchase 1 लाख। अब मान लो कि हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, अभी तक हम थ्योरेटिकली समझ रहे थे कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा है तो वैसा है। अब यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो एक मशीन इसको हमने परचेज कितने में किया, 1 लाख में परचेज किया। ठीक है, अब क्या है कि तब परचेज किया आपने 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल क्यों लिया है, क्योंकि बिजनेस कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर में। द यूजफुल लाइफ इज अ मशीन इज एस्टिमेटेड 10 साल। अब क्या है, ये मशीन है। ठीक है, अब कोई मशीन है, हमने एक मशीन की परचेज कितने की परचेज की है, 1 लाख 1 लाख की परचेज की। ठीक है,
की एस्टिमेटेड ईयर क्या है? 10 साल 10 years, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्या कहा गया है, इट्स also that a machine can be used in the production process for next 10 years। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, मशीन को 10 सालों तक इस्तेमाल किया और लास्ट में 31 मार्च 2016, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ एंड होता है, 31 मार्च को, ठीक है। You know the by the very natural nature the 1 lakh is a capital expenditure। अगर आपने मशीन लिया है तो किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ड्यूरिंग द 2017 to 18, however the when income statement of the profit and loss is prepared, the entire amount is a 1 lakh can not be charged against the revenue for the year 2017 to 18। अब क्या है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं, अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या लगता है कि इस अकाउंटिंग में जो हमने ये 1 लाख की मशीन ली है, क्या वो एक ही बार में हम फर्स्ट ईयर में दिखा देंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर हमने 1 लाख की मशीन ली है और हमें पता है कि वो करीबन 10 साल चलने वाली है, ठीक है, तो उस 10 साल को हम क्या करेंगे, 1 लाख से डिवाइड करेंगे, तो हम पहले साल में कितना एंट्री करेंगे? 10,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करेंगे, एंट्री 10,000। वैसे हम इसको कितने सालों तक करेंगे? 10 सालों तक हमने पूरा अकाउंट के लिए इसको 10 साल तक एंट्री करेंगे, कितनों से? 10,000 से। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? अगर इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना निकलेगा? 1 लाख, ठीक है। तो एक बार में ना डाल के हम क्या करते हैं, अलग अलग सालों में डालते हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रिविजन the capital expenditure amounting is 1 lakh the expected track the benefits of a revenue for 10 years। अब क्या है कि 1 लाख तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो खर्चा क्या है, 1 साल के लिए किया है या 10 सालों तक किया है? क्योंकि 10 साल मशीन चलने वाला है, 10 साल को हमें क्या देगा? प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट अ 1 ईयर, कोई बात नहीं कि 10 साल तक देने वाला है, कोई 1 साल में नहीं देने वाला है कि 1 साल में हम सारी एंट्री करके उसको खत्म कर दें। Therefore are logical to the charge only the part of total cost is at 10,000। हमारा अमाउंट कितना कैलकुलेट होना चाहिए? 10,000 against the revenue of the year 2017-18 is a part of present expired the cost and loss in the value the machine of account of use passes of the time and referred to as depreciation। अगर समय के साथ इसके अंदर कोई भी कमी आती है, इसका प्रोडक्शन में कमी है, इसकी वैल्यू में कमी है, तो रीजन क्या होगा? ये खराब हो जाएगा तो, या इसके क्या हो रहा है? पासेस ऑफ टाइम, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? पासेस ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब क्या होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसको कहाँ से चार्ज करते हैं? प्रॉफिट में से, ठीक है। अब जैसे कि 10,000 है तो उसको आप कहाँ से चार्ज करेंगे? प्रॉफिट में से, ठीक है। एंड डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट, मतलब क्या है कि इधर काम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड चार्ज कहाँ से करना? प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में चार्ज कर रहे तो प्रॉफिट कहाँ निकलता है हमारा? पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल सब इसको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, ठीक है। यार वैसे 1 लाख की मशीन खरीदी है, उसका प्रॉफिट अलग निकालेंगे और जो वैसे कंपनी जो सामान बना रहे हैं हम उसके पैसे लगाएंगे तो वही पैसे खर्च करते हैं। जैसे हमने मशीन लिए उसमें से हम खुद बना के उसकी कंपनी होगा उधर से पैसे आ रहे हैं, उनमें से मशीन के लिए निकालेंगे और प्रॉफिट अलग निकालेंगे। नहीं, ऐसा है, पहले आप क्या करोगे, मशीनरी से जितना भी आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया, क्या किया? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करोगे तो इसको क्या करोगे? प्रॉफिट पे सेल करोगे। प्रोडक्शन क्या लॉस पे सेल करेंगे? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट पे सेल करेंगे, ठीक है। अब जो भी सेल करेंगे, सेल करने से प्रॉफिट आया, अब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से आप एक हिस्सा किसके लिए निकाल दोगे? डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। एक हिस्सा प्लस प्रॉफिट के अंदर से ही निकलेगा, पहले आप सेल करके हाँ वो प्रॉफिट निकाल दोगे, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी चीजों का 3 से 4 बार समझ चुके लिए होता क्या है, जो चीजें किस पे लगती हो? फिक्स एसेट्स पे लगती हो और उसकी वैल्यू को कम करता हो, ठीक है। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कौन है ये? ICAI, जो कि हमारे CAO बनते हैं वो ICAI इंस्टीट्यूट से बनते हैं।
अब डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ बेरिंग आउट द कंजम्पशन ऑफ द अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट का फॉर्मर यूज। अब क्या है, वही चीजें है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फिक्स एसेट का यूज कर रहे हैं, उसके कंजम्पशन की वजह से, ठीक है, और क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट अराइजिंग द फ्रॉम यूजेस, मतलब इस्तेमाल की वजह से समय के साथ जैसे समय बीतता चला जाता है, टेक्नोलॉजी मतलब, ठीक है, ऑब्सोलेट थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट चेंजेस। अब क्या होता है, मार्केट में अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। जैसे कि आज तो मान लो कि टी शर्ट पहन लो, कल शर्ट का जमाना आ जाएगा तो टी शर्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड एज अ चार्ज पे ऑन द प्रोपोर्शनेट ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। वही कहने की बात है कि अगर हमें पता है कि कोई मशीन 5 लाख की है, ठीक है, कोई मशीन 5 लाख की है, हमें पता है कि वो 5 साल चलने वाली है, ठीक है, कितने साल, 5 साल चलने वाली है, ठीक है। तो उस 5 साल में हम क्या करेंगे, इस 5 लाख की एक्टिंग करेंगे, मतलब कि इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पर ईयर कितना डालना है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें हर ईयर कितना डालना होगा, 1 लाख पर ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स द अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स थ्रू द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रीडिटरमाइंड। अब क्या होता है कि अगर आपको ये पता नहीं होता कि वो कितने साल चलने वाला है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है कि अगर आप अनुमान लगा लेते हो कि आपका अंदाजा तो लग ही जाता है कि हाँ कोई मशीन कितने साल चलने वाली है, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बस यही है डेप्रिसिएशन।